गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था ये लेंचो के बारे में, इसमें हम लोग समझेंगे आगे क्या हुआ। देखिए क्या लिखा है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पार्ट वन में। अब लिखा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। यहाँ बताया जा रहा है लेंचो के बारे में। उन्होंने सोचा कि ये जो हेल स्टोन है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो उसे देखने को मिला कि यह जो बारिश हो रही थी घर में, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड, सभी जगह ये जो हेल स्टोन है फैलता जा रहा था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड एकदम वाइट जैसा दिखने लगा, मानो कि यह सॉल्ट से पूरा ये कवर हो चुका है। आगे क्या है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। जो ट्रीज वगैरह आसपास में थी उसमें कोई भी लीफ अब बचा नहीं। किसके कारण? हेलस्टोन के कारण। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो जो फसल लगाया गया था वो तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो ही चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स थी वहाँ पे फ्लावर्स उसमें थी, अब हेलस्टोन के कारण फ्लावर्स भी एक भी नहीं था। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब यह सब देखते हुए, यह दृश्य देखते हुए अब वह पूरा उदास हो चुका है, पूरी तरह से उदास हो चुका है। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब यह सब स्टॉर्म हो गया हेल स्टोन के बाद। अब क्या किया कि खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और ये आसपास देख रहा है कि क्या हाल हो गया, कितना फसल लगाए थे वो बर्बाद हो चुका है। और अपने सन से क्या कह रहा है कि इस साल जो है हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं होगा, जिसके कारण हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा ये पूरा ईयर। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और यह रात के बारे में बताया गया कि ये बहुत ही सॉरोफुल था, बहुत ही सैडनेस था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और हम लोगों ने जितना साल भर काम किया ये आस में कि अनाज होगी, लेकिन ये कोई काम का नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पर है नहीं आसपास जो हमारे ऐसे समस्या में हेल्प करे, और लगता है कि इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिटरी है, ये जिस जगह था तो सॉलिटरी एक हाउस था, आसपास में कोई भी घर नहीं था। और बोल रहे कि एक ही आस है जो हमारा शायद हेल्प करे। कौन? जो कि गॉड है। गॉड शायद हमारा ऐसा हालात में हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। जैसा कि यह लग रहा है कि टोटल लॉस है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। ये अपने आप से कह रहा है, संतावना दे रहा है अपने आप को। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरे रात भर यही सोचता है कि एक आस है भगवान जो कि इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालेंगे। whose eyes as he had been instructed see everything even what is the deep in one's conscience। बता रहे कि वह ऐसे रिलेट किया जा रहा है भगवान की कि वो है कि उन्हें पता रहता है, वो सब चीज़ देखते हैं, और हमारे अंदर में क्या क्या समस्या रहता है वो सब भी जानते हैं। तो शायद वह मेरे इस हालात में वो हेल्प करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये विश्वास था इनके अंदर। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। इनके बारे में बताया गया कि वह जो ऑक्स ऑफ मैन यहाँ कहने का तात्पर्य है बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। और ज़्यादा समय यह फील्ड में बिताता था, इन्हें सब कुछ जानकारी होती थी फील्ड के रिलेटेड।
तो बोल रहे कि एनिमल का जैसा वर्क करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अनपढ़ नहीं था, यह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उन्होंने डिसाइड किया संडे में क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, किसको, भगवान को, मेल के थ्रू, ठीक है। आगे क्या है कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, कुछ नहीं था, बस एक भगवान को लेटर लिखा जा रहा था। गॉड ही रोट, उन्होंने क्या लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप इस वक्त मेरा हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बता रहे कि इस साल जैसे फसल बर्बाद हो चुका है, तो एक आस है मेरा कि आप इस विकट परिस्थिति में मेरा हेल्प करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि इस साल जो है हमें भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसोस, कितना डिमांड कर रहे हैं, 100 पेसोस, करेंसी का बात किया गया है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अब ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा मांगते, कि बोल रहे कि 100 पेसोस चाहिए ताकि हम फिर से अपना फील्ड जो है उसमें कॉर्न लगा सके। एंड टू लिव अनटिल क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ठीक है। अब ये सब हेल स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो चुका, ताकि हम ये फिर से हम अनाज उगा सके, इसलिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। ठीक है, आज तक यहाँ रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू।